रविवार का सूरज उगा तो एक उम्मीद थी। 2 अप्रैल 2011 वाली वो सुर्ख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के लिए एक बार फिर से आई है, जब माही ने देश को दूसरा विश्व कप का खिताब जिताया था। पुराने मोहल्ले वाले बाबा दरवाजे पर बैठकर रेडियो पर सुबह सवेरे वाली सुर्खियों में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का हालचाल ले रहे थे। गली के नुक्कड़ की दुकान पर हजामत कराने के लिए लाइन लगाए बैठे क्रिकेट के दीवाने हिंदी के अखबार का पिछला पन्ना पलटकर विराट और शमी के विश्व कप में अव्वल रहने का हालचाल जान अपना अपना क्रिकेट का ज्ञान भगार रहे थे। कुछ घरों में सुबह से ही न्यूज़ चैनल्स पर माहौल बनना शुरू हो गया था। विश्व कप के ब्रॉडकास्टर ने भी विराट, शमी, रोहित की पुरानी हाइलाइट्स का शो दिखाना शुरू कर दिया था। विश्व कप जीते हमारे पुराने दिग्गज अलग अलग चैनल्स पर जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। वहीं क्रिकेट के करोड़ों प्रेमी सुबह जल्दी से मम्मी का बताया हर सामान घर लाकर मैच शुरू होने से पहले रख देना चाहते थे। ऐसी सुबह रविवार 19 नवंबर को हिंदुस्तान के कितने ही छोटे शहरों, गांव, मोहल्लों में हुई। राष्ट्रगान के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 1,30,000 दर्शकों वाले मैदान पर भारतीय खिलाड़ी पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे। भारत ने पहले खेलते हुए 240 रन बोर्ड पर लगाए। इस लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया। करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया। ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया ट्रेविस हेड ने। उन्हें उनकी 137 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन क्या भारत उस वक्त मैच हारा जब बुमराह, शमी, सिराज हेड को आउट नहीं कर पाए? इसका जवाब है नहीं। भारत उस वक्त मैच नहीं हारा। भारत मैच हारा तब जब एक ऐसे गेंदबाज ने हमारे उस बल्लेबाज को आउट कर दिया जो पारी का मोमेंटम सेट करता था। मैच की शुरुआत में लौटते हैं, वापस पीछे जाते हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल राष्ट्रगान के बाद बल्ला थाम कर मैदान पर उतरे। रोहित, शुभमन पहले ओवर में महज 3 रन जोड़ सके। इतना ही नहीं, ओवर की पहली गेंद पर तो रोहित एलबीडब्ल्यू होते होते भी बचे थे, लेकिन अगले ओवर में ही रोहित पहली 3 गेंदों पर 2 चौके लगाकर इरादे साफ कर गए। चौथे ओवर में रोहित फिर आए, फिर अटैक किया और 1 छक्का और चौका फिर से लगा दिया। हालांकि इसके बाद शुभमन आउट हुए, लेकिन रोहित पर कोई असर नहीं। वो एक मुग्ध होकर अपनी पारी को जारी रखे रहे। उन्होंने पहले 9 ओवर में ही टीम को 66 रन तक पहुंचा दिया, यानी मैच भारत के पक्ष में जा रहा था। अगले ओवर की 2 गेंदों पर भी उन्होंने छक्का और चौका जड़ दिया। ऑस्ट्रेलियंस भी इस बात को समझ चुके थे कि रोहित को जल्दी आउट करना बेहद ज़रूरी हो गया है। फिर पैट कमिंस मैक्सवेल को लेकर आए। उन्होंने वो दाव चला जिसके चलने की उम्मीद सबसे कम थी। जो रोहित, हेजलवुड, स्टार, कमिंस को मार रहे थे, भला मैक्सवेल उनका क्या ही कर लेते, लेकिन यहीं रोहित से गलती हो गई। मैक्सवेल के ओवर की चौथी गेंद को रोहित ने बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश की। हवा में लगाया बड़ा शॉट, लेकिन कवर पॉइंट पर खड़ा था वो खिलाड़ी जिसने मैच में शतक मारा था, जिसके शतक को सबने देखा, लेकिन इस चीज पर ध्यान नहीं गया। नाम ट्रेविस हेड। हेड ने पीछे की तरफ से ऐसी दौड़ लगाई जिसने मैदान पर 1.25 लाख लोगों को साफ सुखा दिया। मैदान पर सन्नाटा, क्योंकि उस खिलाड़ी ने एक गेंद के फेंके जाने वाले और पूरे होने के 30 से 40 सेकंड के क्रम में मैच की कहानी पलट दी। ट्रेविस ने रोहित का ऐसा कैच पकड़ा जिसके बाद पूरी पारी में भारत को मोमेंटम नहीं मिल सका और यहीं से भारत मैच हार गया। 76 के स्कोर पर गिरे इस दूसरे विकेट के बाद भारत ने लगातार विकेट्स गंवाए और किसी भी पल हम ऑस्ट्रेलिया पर हावी नहीं हो सके। ट्रेविस हेड ने बल्ले से जो कारनामा किया, उससे कई घंटों पहले वो मैच भारत से छीन चुका था। ये बात हुई भारत ऑस्ट्रेलिया फाइनल मुकाबले के उस पल की जिसने भारत से वो मैच छीन लिया, और वो उम्मीद भी जिसके साये में करोड़ों भारतीय रविवार सुबह जागे थे। लेकिन जब सूरज अस्त हुआ, रात हुई, तो भारत का वो सपना टूट चुका था। ये तो बात हुई ट्रेविस हेड के उस कैच की, लेकिन अगर आप विश्व कप से जुड़े और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द ललन टॉप को देखते रहिए। शुक्रिया।